अदालतों के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर हमारा हमेशा भरोसा रहा है और हमने बहुत पहले से ये बात कहते हुए आए हैं कि जिस तरीके से गुजरात का जो वाक़या हुआ था और जिस तरीके से एहसान जाफरी साहब का क़त्लेआम हुआ था, उनका घर जलाया गया था, इसके बावजूद भी मतलब जो फैसले आए थे वो बराबर नहीं थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि जब ऊपर के कोर्ट में ये मामला जाएगा तो ये उन्हें इंसाफ मिलेगा करके। तो आज खुशी है कि जिस बात को लेकर, और मुझे पर्सनल खुशी इस बात की है कि ये तो एक हुक्मशाही हो गई है कि जो कानून लेकर आए खामोशी से तुम एक्सेप्ट कर लो करके। तो हमने उसी दिन बड़ा जमकर खड़े रहकर उसका विरोध किया था और ये पूरी बातें जो है, ऑटो रिक्शा वालों की ये मांग है कि हमारे एमपी जो है, मैं सिर्फ ऑटो रिक्शा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे ट्रांसपोर्टर जितने भी है उसमें मेटाडोर वाले भी है, ट्रक वाले भी है, ऑटो वाले भी है, सबका साथ आपका समर्थन, सबका। हमने तो जब हमने विरोध किए थे। मेरे साथ AIMIM के सांसद जुड़े हुए हैं, खासदार इम्तियाज जलील साहब जुड़े हुए हैं। कल जिस तरीके से बिल्किस बानो का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया है कि जो वापस जिन लोगों को रिहा किया गया था, गुजरात सरकार ने क्या रिहा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस उन लोगों को जो है आप ललकार लगाते हुए कहा कि आप उनको अरेस्ट करिए। आपका क्या प्रतिक्रिया इस बारे में? हमारा हमेशा से ही अदलिया के ऊपर पूरा भरोसा रहा है, अदालतों के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर हमारा हमेशा भरोसा रहा है और हमने बहुत पहले से ये बात कहते हुए आए हैं कि जिस तरीके से गुजरात का जो वाक़या हुआ था और जिस तरीके से एहसान जाफरी साहब का क़त्लेआम हुआ था, उनका घर जलाया गया था, इसके बावजूद भी मतलब जो फैसले आए थे वो बराबर नहीं थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि जब ऊपर के कोर्ट में ये मामला जाएगा तो ये उन्हें इंसाफ मिलेगा करके। तो आज खुशी है कि जिस बात को लेकर, और मुझे पर्सनल खुशी इस बात की है कि इस मुद्दे को लेकर है तो असद अवैसी साहब ने तो हमेशा से ही पार्लियामेंट के अंदर बहुत आवाज़ लगाई थी, बहुत हमेशा उन्होंने उसका साथ दिया था। तो आज अच्छा है, एक बार फिर से हमारा अदलिया के ऊपर भरोसा जो है वो और मजबूत हुआ है। सर, कल फिर जो है उस जो कानून आया है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट हो या उसके अलावा बड़ी गाड़ियां, ड्राइवर फिर हड़ताल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाने वाले हैं, इस तरीके के आप मांग कर रहे हैं कि वो वापस लिया जाए जो कानून आया है। उस वक्त हमने जब ये कानून लाया गया था उस वक्त भाजपाई और उनके जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं ये बड़ी तारीफ कर रहे थे कि कितना अच्छा कानून आया है करके। उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने उसका विरोध किए थे और आप YouTube के ऊपर जाके मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का स्टेटमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने साफ तरीके से ये बताया था कि ये कानून जो है ये ऐसा लगता नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क के अंदर है करके। ये तो एक हुक्मशाही हो गई है कि जो कानून लेकर आए खामोशी से तुम एक्सेप्ट कर लो करके। तो हमने उसी दिन बड़ा जमकर खड़े रहकर उसका विरोध किया था और ये पूरी बातें जो है वो आपको YouTube के हमारे तकरीरों के अंदर आपको सुनाई देगी, दिखाई देंगी। तो यकीनन आज जो ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं, हम भी पूरा समर्थन करेंगे उसका। अच्छा साहब, मेरा आखिरी सवाल ऐसा है, आपके जो इतना बड़ा आपने लगाया है, पिछले साल भी सक्सेस हुआ, इस बार भी सक्सेस होता नजर आ रहा है। इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, तो कौन सी तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो पिछले साल भी उन्हें बुलाना चाहता था कि फर्स्ट सेशन था, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले साल जो है जब ये हमारा टूर्नामेंट था तो इलेक्शन चल रहे थे बहुत सारे राज्यों के अंदर और उसी दौरान ये हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो असद अवैसी साहब आ नहीं सके थे। तो अब सेकेंड सेशन चल रहा है, तो सेकेंड सेशन के लिए हम असद साहब को बुलाए हैं। 11 तारीख के दिन इंशाल्लाह हमारा क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है उसका फाइनल होने जा रहा है, तो वो फाइनल भी असद साहब देखेंगे और इंशाल्लाह मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच जो फाइनल मैच का रहेगा वो असद साहब का दिया जाएगा। हाँ, ऑटो रिक्शा वालों की ये मांग है कि हमारे एमपी जो है, मैं सिर्फ ऑटो रिक्शा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे ट्रांसपोर्टर जितने भी है उसमें मेटाडोर वाले भी है, ट्रक वाले भी है, ऑटो वाले भी है, सबका साथ आपका समर्थन, सबका। हमने तो जब हमने विरोध किए थे तो ये लोग तो बहुत देर से जाग रहे हैं, हम तो उसी दिन खड़े रह के, जिस दिन ये बिल आया था उसी दिन हमने उसका विरोध किया था, तो हमारा तो पूरे तरीके से समर्थन है इसको। अरे क्या रे भाई तन्नू
सो गाइस, औरंगाबाद अपडेट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जितना प्यार हमको करते हैं उतना ही प्यार इनको करें। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप जो काम कर रहे हो इस काम को ऐसे ही करते रहो और लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बताते रहो और बैक टू बैक अपडेट देते रहो। थैंक यू सो मच।